जैसा कि पहले वीडियो में हमने बात की थी तुम लोगों से कि कक्षा 9 में जो पहुंचोगे, क्लास 9th में पहुंचोगे, क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है क्लास 1 से लेकर के 8 तक की मैथमेटिक्स की जानकारी है ना। और उसमें जानकारी का मतलब जितने नियम कानून सब पढ़े हो उसके उनका जो है अच्छी तरीके से उनका प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं भी कभी भी आ सकती हैं। ठीक, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्नों का दशमलव का घातांक वगैरह ये सब चीज़ें जो पढ़े हो तो तुम लोगों को ये जरूरी है। फिलहाल अब 9th में पहुँचोगे तो 9th की मैथ पढ़ते होगी। ठीक, तो 9th की मैथ पढ़ने के लिए और मैं फिर एक बार तुम लोगों के लिए एक चीज़ कह दे रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक कोई समस्या किसी को है छोटी से छोटी, तो हमने वहाँ अपना नंबर दिया था, उस पर जाकर के तुम लोग जो है संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हो, उसको देखा जाएगा, है ना। तो उस नंबर पर जा करके चाहे वो जोड़ घटाव गुणा भाग हो, चाहे घातांक वगैरह के नियम है, जो भी चीज़ें हैं जैसे, क्योंकि नहीं तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो है बाद में दिक्कत करने लगती हैं, तो लोगों को लगता है कि मैथ बहुत टफ है। टफ और कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक, तो हमने कहा था कि कक्षा 9 में जो है तुम लोगों को यहाँ बहुत से चैप्टर पढ़ने हैं और उन्हीं बहुत चैप्टरों में ठीक आइए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है हमने बताया भी था कि संख्या पद्धति है, तुम लोगों को जो पढ़ना है। नंबर सिस्टम हो सकता है कुछ देखे होंगे, तो संख्या पद्धति यही पढ़ना है। यहाँ 9th में नंबर सिस्टम, ठीक, ये चीज़ें पढ़नी है। अब इस पर तुम लोगों को ध्यान क्या देना है, एक चीज़ में देखिएगा कि पिछली कक्षाओं में तुम लोगों ने वास्तविक संख्या रेखा पढ़ी होगी। वास्तविक संख्या रेखा ये पढ़ी, ये है। ऐसे देखते हो कि इधर एरो लग गया होगा, ऐसे हम लोगों के सर जी लोग पढ़ाए होंगे, ऐसे दोनों तरफ तीर लगा देते हैं और बीच में जो है वो 0 लिख देते हैं। फिर ऐसे समान दूरी पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इसको बता रहे होंगे कि ये प्लस इन्फिनिटिव तक जाता है, इन्फिनिटिव अनंत तक ऐसे चला जाता है। और इधर भी समान दूरी पर -1, -2, फिर -3, फिर -4, ठीक ऐसे इसको बताए होंगे कि ये -इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ये वास्तविक संख्या रेखा है, इसको जानो। तो ये 0 होता है, यही समझ लीजिए कि स्टेशन तुम्हारा है। दाएं भागोगे तो धनात्मक जाओगे और बाएं जाओगे तो ऋणात्मक जाओगे। और ये जो वास्तविक संख्या रेखा जैसे 0, 1 द्विवास्तविक संख्या रेखा, इनके बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है, ये भी जाने होंगे। कैसे निकाला जाएगा, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें इस पर गौर करिएगा। वास्तविक संख्या रेखा पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत सभी, वो चाहे दशमलव वाली हो चाहे भिन्न वाली हो, है ना, धनात्मक ऋणात्मक भिन्नात्मक जो भी संख्याएं हैं सबको वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, वास्तविक संख्याओं का मतलब कि वास्तव में जो चीज़ें पूरे सिस्टम में, पूरे संसार के सिस्टम में जितनी संख्याओं का प्रयोग होता है वही सब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंतर्गत आती है। याद रखिए, ये भी चीज़ें तुम लोगों को दिखाई पड़ेगी। वास्तविक संख्या रेखाओं के समुच्चय को R से, सेट ऑफ रियल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या रेखाओं का समुच्चय इसको रहेगा, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह, एक कलेक्शन जो होता है उसको R से, अगर R लिख दिया गया समझ लो कॉमन दुनिया टोटल वास्तविक संख्या रेखाएं हैं। ठीक, प्लस R कह देगा तो धनात्मक वास्तविक संख्या रेखाओं का समुच्चय, -R कर देगा तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, खाली R कह देगा तो धनात्मक और ऋणात्मक सभी वास्तविक संख्या रेखाओं का समुच्चय।
तो ये वास्तविक संख्या के लिए जो है दाएं भागना है, जाओगे तो प्लस में जाते हो, जीरो से दाएं जाओगे तो प्लस में जाओगे, और जीरो से बाएं जाओगे तो माइनस में जाओगे। ठीक, तो वास्तविक संख्या रेखा ये थी, और वास्तविक संख्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर दी थोड़ा सा। अब इन चीजों पे विशेष गौर करिएगा। ठीक, तो ध्यान देने योग्य बातें। ठीक, नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पिछली कक्षाओं में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना? ये होती है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... ये क्या है? यही सब प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं यही सब होती हैं, इनको भी जाने रहिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या है, ये सब पहचानना जरूरी है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1। तो इस चीज को जाने रहिएगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, इनके बारे में जो जिक्र किया गया, जो भी चर्चा की गई, इनको विशेष रूप से इनको भी जाने रहिएगा। फिर दूसरी चीज आती है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं। दूसरी चीज जो आती है वो क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ये भी जानिएगा। तो प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं जानते हो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जो जैसे प्राकृतिक संख्या देखे थे उसी में 0 जोड़ते तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे अनंत। अब ये हो गई पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, 0 लगे। ठीक, और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से अगर प्रदर्शित करते हैं, सेट होल नंबर, तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बात करें तो ये 0 होता है। सबसे बड़ी अनंत होती है। ऐसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं भी अनंत होती है। ठीक, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1। इन सब पॉइंटों पे जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद बात आती है प्राकृतिक संख्या तो होगी, उसके बाद बात आती है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब नंबर 3 बात आती है पूर्णांक। ठीक, इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक की अगर बात करें तो जैसे ये 0 से लेकर के जब दाएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये प्लस अनंत। फिर उसके बाद इधर बाएं जब आओगे तो -1, -2, -3, ये -4 ऐसे ... -1। तो ये सब संख्याएं जो होती हैं, ये जो होती है ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0 से दाएं उधर 1, 2, 3, 4, 5 उनके बीच की और कोई संख्या नहीं,
बाई इधर -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। तो इनके भी बीच की और कोई संख्या नहीं, बस ऐसे ऐसे जो है ये पूर्णांक, इनको W से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक, ठीक। अब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, और W से नहीं, I या Z से, I Z या I से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसके समुच्चय को। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, ठीक, धन पूर्णांक। ये क्या होता है, इसको Z प्लस या I प्लस से प्रदर्शित करते, ये होती क्या, 1, 2, 3, 4 है ना, 4, 5, 6 तक ये धन पूर्णांक होते हैं, ठीक। उसका दूसरा होता है ऋण पूर्णांक, दूसरा जो होता है ऋण पूर्णांक, ये क्या होता है, ये होता है, जानते हो क्या, -1 -2, इसको छोटा बाएं तरफ थोड़ा लिखने का नियम जो होता है उसी हिसाब से लिखते हैं, -1 -2, ठीक, और -3, अच्छा डाट माइनस आने ये होती है, ये ऋण पूर्णांक होता है, ठीक। इसको Z माइनस या I माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है। जीरो जो है, शून्य, जीरो, ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, ठीक, लेकिन पूर्णांक तो है ही है, उसको ना तो धन पूर्णांक कह सकते हैं हम, ना तो ऋण पूर्णांक कह सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है। सबसे छोटा पूर्णांक -इन्फिनिटी मिलेगा, सबसे बड़ा पूर्णांक +इन्फिनिटी मिलेगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या मिलेगा, 1, और सबसे बड़ा धन पूर्णांक -इन्फिनिटी। और सबसे नहीं, हाँ, सबसे छोटा पूर्णांक, अगर धन पूर्णांक की बात करें तो ठीक है, और इसे ऋण पूर्णांक की बात करेंगे, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1, बड़ा ऋण पूर्णांक -1, और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक जो है, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक जो है वो -इन्फिनिटी मिलेगा। तो इनको ध्यान देना। अब हो गए हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अब बात हम कर लें परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये भी तुम लोगों को जो है तो सुन लो पहले, ऐसे ही लिखना जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं जहाँ उसी रूप में चलना है, ठीक। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, ठीक, और के रूप में लिखा जा सके, और जहां P तथा Q पूर्णांक है। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है, ये शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तब इस प्रकार की संख्या को, जिसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इस प्रकार की संख्या को जो है परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, परिमेय संख्या कहते हैं रेशनल नंबर। एक चीज और, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से प्रदर्शित किया जाता है, जहां जहां मिलता है इसी रूप में मिलता है, ठीक। आइए परिमेय संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल दे दें। जैसे 3, ये एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है, इसको 3/1 इसको लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? लेकिन ये कहो कि √3, तो ये नहीं है। 3/1, जैसे इसको अगर हम बात करें इसकी, तो 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, एक 0 भी नहीं है, मतलब हर 0 नहीं है, और हर अंश दोनों पूर्णांक भी हैं, सब शर्तें पाली हो रही है, ठीक। ये परिमेय है, ये क्या है, परिमेय
परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? चलो भाई हम इसको √3/1 तो लिख दिए। एक शर्त का पालन हो गया कि हर जो है 0 नहीं, लेकिन दूसरी शर्त है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या √3 पूर्णांक है? नहीं है, तो शर्त फेल हो गई। इसलिए जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक, तो आगे हम बात करेंगे जो है अपरिमेय संख्या की क्या होती है। ऐसे तमाम परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये सब चीजें पीछे तुम लोग देखे होंगे, अपना देख लीजिएगा क्या एग्जाम्पल वगैरह और ढेर सारे। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जिसको इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं, इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल इसके आगे जो है अगले वीडियो में इसके आगे बात करते हुए अब थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।